Hello, my robots. Welcome to P Bhaiya Hub. This is Prabhat Kumar. And the person who don't know me, I had completed my rank, All India rank 23 and 34 in the consecutive NIMSHET 2022 and 2023. I am here started a new chapter of mathematics, that is trigonometry. That will be completely based on IIT JEE and NIMSHET papers. We will start the trigonometry chapter from scratch to the end, and we'll deal everything with all PYQs of IIT JEE and NIMSHET. Let's get started. First of all, trigonometry means any triangle that will have a right angle triangle. That means what? If we know already what, if a triangle have angle A, angle B and angle C, look at this, then the sum of angle is 180 degree, right? And here angle C is 90 degree. Now look at this, if angle C is 90 degree, so A plus B is equals to 90 degree. अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए एक चीज को, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है देन उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल. और यहां पे क्या होगा, ए जो होगा वो 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस बी होगा, एंड वी हैड कंसिडर्ड एंगल बी एज थीटा. नाउ लुक एट इट प्रॉपरली. ये जो होता है हमारा बी सी, इस ट्रायंगल का वी टेल दिस एज अ बेस, और ये जो हमारा जो 90 डिग्री कंटेन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर. और ये सब मेजरमेंट होता है एंगल के अकॉर्डिंग. जस्ट इमेजिन इफ वी लुक एट दिस एंगल फ्रॉम दिस एंगल्स पर्सपेक्टिव, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस. हाइपोटेनस इज सिंपली द एंगल अपोजिट टू द 90 डिग्री. नाउ लुक एट इट. ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 एंगल्स का फॉर्मूला होता है. उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा. नाउ लुक एट इट. साइन थीटा क्या होता है, तो जो भी परपेंडिकुलर होता है बाई में अगर हाइपोटेनस को कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा. एंड जो भी कॉस थीटा होता है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा. और जब हम लोग टैन थीटा का बात करते हैं तो टैन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए. साइन थीटा क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी, ये बी सी अपॉन ए बी से ए बी कट गया, ये क्या आ गया, ए सी अपॉन बी सी. उसके बाद देखिए टैन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, यानी ये कितना बन जाएगा, कॉस बाई साइन. वैसे ही कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, एंड सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा. तो यहां से आप लोग कुछ कुछ चीज को राइट डाउन कीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, सेक थीटा इक्वल टू बी एच अपॉन बी, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एच अपॉन पी, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन P. अब आप लोग समझ रहे होंगे P मीन्स व्हाट, सिंपली परपेंडिकुलर, H मीन्स वॉज हाइपोटेनस एंड B इट वॉज बेस. आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से जानते होइएगा, जो कि हम लोग 8-9 में पढ़े थे. क्या बोलता था वो, कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो कि होता है बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर के. तो यहां से हम लोग बहुत सारे आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग अब यहां पे पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है. चलिए अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं. देखिए आइडेंटिटीज क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में समझे तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो चीज, वो फॉर्मूला जो कि हर एंगल के लिए वैलिड हो. जैसे कि एक आइडेंटिटी हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है,
अब ये आया कहां से, इसको देखते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P अपॉन एच। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा। इन द सेम वे कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखिए 1 अपॉन एच स्क्वायर कॉमन, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम वी ऑलरेडी नो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज व्हाट, एच स्क्वायर। और ये कट के हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारे पास ये आया, यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। इसे क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर यानी कि 1, और 1 बाई कॉस स्क्वायर, मैंने आपको बताया कि 1 बाई कॉस सेक होता है, यानी ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां से क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इन द सेम वे यहां पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी कि हम लोग के पास तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आ गए। पहले क्या, तीनों को आप ध्यान से देखिए, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec square theta minus tan square theta equals to 1, and then after cosec square theta minus cot square theta equals to 1। अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे ये sec स्क्वायर माइनस अगर tan स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तोड़ सकता हूँ ना। यानी ये क्या बन जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, that will be equal to 1। अगर मैं इसको इधर छोड़ के इसको इधर भेज दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, और ये चीज बड़े काम का है, इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा। इन द सेम वे इसका भी आप लिख के, ये यहां भी तो सेम ही चीज आएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जो कि आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा। अब हम लोग अपना आइडेंटिटीज का स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सिंपली एलसीएम लूँ तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जिसको मैं फर्दर अगर ब्रेक करूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ये कितना बन जाएगा, 2 कॉमन यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया, 2 अपॉन साइन कितना होता है, 2 कॉसेक थीटा। बट मेरे जैसा बच्चा जो होगा ना, वो इसको भी सॉल्व करने से पहले बहुत बार सोचता है। ठीक है, आई एम मोस्ट लेजीएस्ट स्टूडेंट ऑफ माई लाइफ। सो देखो, अब अगर मैं इसको कंसेप्ट 2 से आपको समझाऊं, क्योंकि मेरे पास अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने आए हो तो भैया एक ही बात है, हमको ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक सिखा दो, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मुझे यहाँ पे कोई बोले कि इसको आप 1 से 2 स्टेप में कैसे सॉल्व करोगे, तो आप सोचो कि यहाँ पे कौन सा एंगल लेना सबसे बेटर होगा। मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, 90 डिग्री। रीज़न बताता हूँ मैं। अगर 90 डिग्री से यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगा तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री से वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी आता है, नॉट डिफाइंड आएगा, तब ये या तो ये, राइट। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर 90 डिग्री लिए तो साइन 90 कितना होता है, 1, और ये कॉस 90 0, यानी कि 1 प्लस 1 1, प्लस कॉस 90 0 1 अपॉन साइन 90 यानी 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2। 2 ऑप्शन कौन सा दे रहा है, ऑप्शन ए, दैट्स इट, नोट इट डाउन। अब आप लोग के सामने स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस cot a का वैल्यू निकालना है।
हम लोग इसको भी कर सकते हैं वैल्यू से, बट प्रोसेस भी इजी है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आप लोग पहले प्रोसेस से करना सीखिए, लास्ट में ट्रिक तो यूज़ हम लोग करते ही है, क्योंकि जब क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड करता है, ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा तब आप लोग ऐसे ट्रिक से नहीं कर पाइएगा। अब देखिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला, कॉट को भी टैन में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉस और साइन ऊपर दिख रहा है तो मैं बिना सोचे सबको साइन कॉस में कर दूंगा। ध्यान से देखिए, कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए ऊपर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर है बाई प्लस साइन स्क्वायर है बाई। अब एक चीज बताइए आप, साइन ए माइनस कॉस ए है, मैं इसको चाहूं तो माइनस को अगर यहां ले आऊं तो क्या ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो देखिए, हम लोग जब एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो हम लोग को यहां से यहां जंप करने आना चाहिए। 2 स्टेप को वेस्ट कीजिएगा, 10 सेकेंड वेस्ट होगा, एंड टाइम इज एवरीथिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए नीचे कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर क्या बच गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब तो बच्चा बच्चा जानता होगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, बचा क्या आंसर कॉस ए प्लस साइन ए, यानी कि ऑप्शन डी। इसको आप पूरा लिखने नहीं जाइए, डायरेक्टली यहां देखिए और इसको टिक मारिए, राइट, नोट इट डाउन। अब हम लोग आइडेंटिटी पे जो जो चीज़ पढ़े हैं उसके बेसिस पे आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वो जैसे मैंने बताया है, इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो आप इसको साइन कॉस में भी ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा कॉट को टैन में, पूरा टैन में बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई लीजिएगा और ऑप्शन बताइएगा। देन आफ्टर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई लीजिएगा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बनाना बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। दोनों का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील जरूर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए अच्छे से। अब हम लोग के सामने ये भी एक आइडेंटिटी का ही अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5। ध्यान से एक चीज को देखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस का एक सिंपल पैटर्न होता है, उसको अगर आप लोग समझ लीजिएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, जो यहाँ पे साइन था वो यहाँ पे कॉस बन गया है, जो यहाँ पे कॉस था वो यहाँ पे साइन बन गया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दिमाग है बस एक ही बात, देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए और सेकेंड ये जो आपको निकालना है, इसको आप x मान के सेकेंड इक्वेशन मानिए। अब कुछ नहीं करना है, बस दोनों का स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए। क्या बोला मैंने, स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए। देखिए 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 3 15 2 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 25। नीचे क्या आ रहा है 9 cos स्क्वायर थीटा, या फिर पहले सीरियल लिखते हैं, देखिए -30 sin cos, 9 कॉमन लिए तो 9 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यानी 1, 25 कॉमन लिए तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर एंगल साइन का कॉस, कॉस का साइन बन रहा है, ऑलवेज गो फॉर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, नोट इट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा जेई मेंस का ही है, कभी का 2014 आई थिंक। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए। फंक्शन है कि एफ के
x क्या है यहाँ पे, डोमेन को बोल रहा है सिंपली। क्या बोल रहा है कि 1/k है साइन का पावर kx प्लस कॉस का पावर kx। हमसे पूछ रहा है क्या f4, तो f4 क्या हो जाएगा, k की जगह 4 डाल देते हैं, यानी 1/4 साइन 4x प्लस कॉस 4x माइनस 1/6 साइन 6x प्लस कॉस 6x। अब देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है, इसको बनाने का तो हम लोग ऐसे करेंगे क्या कि यहाँ पे इसको ये कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इन द सेम वे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। बट फिर से वही बात, इजी मेथड क्या होगा हमारे लिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, वी आर पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और 0 डिग्री, कुछ भी, इवन आप थीटा का वैल्यू कुछ भी डालिए, 45 ही क्यों नहीं डाल दीजिए, वैल्यू हमेशा सेम आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया आप किसी क्वेश्चन को ट्रिक से जा रहे हैं, किसी क्वेश्चन को प्रोसेस से जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, साइन कॉस का क्वेश्चन कभी भी आए, ऑप्शन में अगर कांस्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ऑलवेज गो विथ ट्रिक, नो मैटर ट्रिक कैसा बने। साइन कॉस का है 0 लीजिए, 90 डिग्री, ये बात खत्म। हाँ 30-60 जब लेने का बात आ रहा है तब वहां पे √3 वाला केस आएगा, वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे इसको लेना बड़ा आसान पड़ता है। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री ले लूँ तो साइन 0 0 कॉस 0 1, यानी आ गया कितना 1/4, साइन 0 0 कॉस 0 1 1/6, 4 3 is 12। Isn't it easy? एक स्टेप में आंसर अगर आ जाए जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन का, और क्या चाहिए हम लोग को, राइट? नोट कीजिए इसको। अब आइडेंटिटीज का एक नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन, मैंने आपको एक चीज याद कराया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने उस पर स्टार मरवाया था, उसका रीजन था इस टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत बार निमसेट में देखा गया है और जेई में भी आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन के जगह कॉस पूछ लेगा, कॉस के जगह कुछ भी, तो निकालते कैसे, देखिए ध्यान से, ये सेक प्लस टेन ही तो दिया हुआ है ना, तो सेक प्लस टेन कितना हो जाएगा, इतना, ध्यान से देखिए, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1.5 कितना 3/2, तो कितना बन जाएगा 2/3, और सेक प्लस टेन ऑलरेडी गिवन था कितना 3/2। हम लोग को चाहिए क्या, साइन चाहिए, तो यहाँ से कोई बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं, कट कर देते हैं टेन को। टेन को जैसे ही कट किए 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 3/2, कितना आ गया 6, 3 2 जा 6 4 प्लस 2 3 जा 6 9, यानी 13/12। कॉस थीटा कितना आ गया 12/13, यानी ये बी ये एच। हमको पी चाहिए, पी क्या होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 169 माइनस 144 25, यानी p इक्वल्स टू 5। p जैसे ही 5 आ गया, साइन क्या होता है 5, यानी p/h यानी 13, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13। नोट इट डाउन। अब हम लोग एक क्वेश्चन अच्छा सा डील करते हैं, जो कि आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़े होइएगा, जो भी बुक बनाई है दुनिया का, एररलेस, आर डी शर्मा, सिंगेज, गाइड, वॉट एवर यू वॉन्ट, हर बुक में ये क्वेश्चन होगा ही होगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1, तो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कोई दिक्कत, आप बोलिएगा नहीं, क्या दिक्कत होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ से क्या आ गया साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये बड़े काम की चीज है। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर अगर साइन एक्स है तो यहाँ पे कॉस का पावर 12 था, ये बन जाएगा साइन का पावर 6 होगा, ये बन जाएगा 3 साइन का पावर 5, ये बन जाएगा 3 साइन का पावर 4, और ये बन जाएगा साइन का पावर क्यूब। क्या अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे सोचूं और इसको मैं ऐसे सोचूं,
ए क्यूब है, बी क्यूब है, और यहाँ पे कुछ 3b दिख रहा है हमको, यानी कि क्या ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है क्या? लेट मी चेक। 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कुछ ऐसा ही है क्या? देखिए ध्यान से, साइन के पावर 5x है, यानी कि ये क्या बन जा रहा है हमारा 3 साइन 5x प्लस 3 साइन 4x। और भी क्लियर मैं लिखूँ तो 3 से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अब देखिए ध्यान से, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। क्या ये बन रहा है क्या 3ab स्क्वायर? तो देखिए a क्या है हमारा साइन स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी क्या था? ये क्यूब था, उसका स्क्वायर यानी कि साइन 4। यहाँ पे पहले अगर a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का यानी कि पावर 2 का स्क्वायर यानी कि साइन 4x, और इंटू ये यानी कि साइन x यानी कि साइन 5x, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये सिंपली क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल क्यूब। अब एक बात बताइए, साइन x है यहाँ पे, तो साइन x को तो हम लोग कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1। नोट इट डाउन। अब आप लोग को मैं आइडेंटिटी से बेस्ड 4 क्वेश्चंस दिया हूं आप लोग के लिए होमवर्क। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन ना बने, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 और डीपीपी 2 है, ये 1 जो हम लोग फर्स्ट दिए थे, जो भी क्वेश्चन ना बने आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा डीपीपी 2 का दिस क्वेश्चन वाज नॉट सॉल्व, एंड हम लोग यहाँ से फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट्स है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है थोड़ा सा एंगल्स के बारे में पहले समझते हैं। एंगल्स को जब हम लोग देखते हैं ना, तो एंगल का 2 सेंस बनता है, उसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं बोलूँ ये हमारा एंगल परफॉर्म कर रहा है, तो एक एंगल होता है जो ऐसा कुछ गया, मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल है, और यही सेम अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ आया है ये, तो ये आया। क्या ये, अगर मैं बोलूँ ये भी 30 डिग्री है, तो क्या ये दोनों का वैल्यू सेम होगा? जैसे कि मान लीजिए इसका साइन और इसका साइन, क्या दोनों सेम होगा? द आंसर इज नो। व्हाई? देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेन है, और यहां पे क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज सेंस है। तो आप लोग दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मतलब होता है पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज एंगल का मतलब होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारा 30 डिग्री, बट इसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारा -30 डिग्री। अब एंगल को लिखने का 2 तरीका होता है। पहले तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रॉपर्टी, जो हम लोग सिंपली एंगल को मेजरमेंट करते हैं। दूसरा एक आता है सर्कुलर मेजरमेंट, यानी कि सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को जो डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियंस। हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर हम लोग बात करें सर्कुलर सिस्टम में, तो मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, वाओ सर्कल तो अच्छा बन गया। अब देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए ये हमारा सेंटर है, आपको पता है ये रेडियस होता है, मैं इसको आर कैलकुलेट किया, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये भी हमारा आर है, ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, तो अब खुद आप सोचिए कि आर्क लेंथ जितना बड़ा होगा हमारा एंगल थीटा उतना ही बड़ा होगा। और वैसे अगर यहाँ देखा जाए, जस्ट यहाँ पे इस केस में जहाँ पे जो रेडियस है वो आर्क लेंथ के बराबर है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो एंगल है वो है 1 रेडियन। यानी सिंपल सा बात क्या आ गया यहाँ पे कि अगर
आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंगल जो है वो 1 रेडियन दे रहा है, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 और ऊपर में c से डिनोट करते हैं। दूसरा बात, एक चीज़ और आप देखिए, अगर मान लीजिए यही सर्कल होता, यही रेडियस होता, और मान लीजिए ये आर्क बनता, क्या यहाँ पे रेडियस में हम लोग कोई चेंजेस किए? द आंसर इज नो। बट ये एंगल बढ़ गया, ये जब आर्क लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मान लीजिए ये थीटा है, तो थीटा जो हमारा है, यानी कि जो हमारा एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क लेंथ से। जस्ट इमेजिन कीजिए आर्क लेंथ हमारा एल है, एल से, यानी कि अगर हम लोग यहां से बात करें तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास अगर हम लोग यहां से लिखे तो आता है एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर यहाँ पे हमारा आ गया क्या? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो कि रेडियस है इस सर्कल का। अगर हम लोग किसी भी सर्कल पे बात करते हैं तो आर्क लेंथ को भले ही हम वैरी कर सकते हैं, क्या हम लोग रेडियस को चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। दैट्स वाई यहाँ पे एक चीज आता है कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनाने में भी आपको यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। इसको नोट कीजिए पहले। अब आप लोग एक चीज देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई एक आदमी है, वो यहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी, ये सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल किया ट्रैवल किया ट्रैवल किया ट्रैवल किया, ये पूरा यहाँ तक पहुँचा। अब बताइए ये टोटल कितना आर्क लेंथ कवर किया होगा? द आंसर इज जितना इसका पेरीमीटर है। सर्कल का पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो सरकमफ्रेंस हम लोग पढ़े हुए हैं क्या? 2πr, राइट? जो टोटल पाथ ये कवर कर रहा है, और यहाँ पे r क्या है? r तो इसका रेडियस है। अब एक बात बताइए, जब ये पूरा पाथ कवर किया है तो ये एंगल कितना कवर किया है? तो द आंसर इज 360 डिग्री। एक चीज देखिए यहाँ पे, थीटा इक्वल टू हम लोग अभी पढ़े हैं एल अपॉन आर, ठीक है? जब फुल सर्कल का बात करें तो क्या होगा? एल 2πr, और यहां पे कितना आ जाएगा? तो आर तो आर ही, तो थीटा का आंसर क्या आ गया? 2π। और थीटा आया कितना था? तो थीटा हमारा आया था 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री इक्वल टू 2π, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो अगर मैं बात करूं कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना आ रहा है? 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी एंगल डिग्री में दिया हो, पाई से डिवाइड करेंगे, रेडियन आ जाएगा। जब भी हमारे पास कोई भी एंगल रेडियन में दिया हो, एक मिनट, कुछ गलती की हम लोग क्या? 180 डिग्री अपॉन पाई, तो क्या आ गया? 1 रेडियन। हाँ सही है। कभी भी अगर हमारे पास डिग्री 1 डिग्री दिया हो, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 180, यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियन। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। मान लीजिए हमको निकालना है कि 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या सोचेंगे? 60 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा? तो 60 इंटू पाई बाई 180, कितना आ गया? आंसर इज पाई बाई 3। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 45 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलिएगा? पाई बाई 180 इंटू 45, यानी कितना आ गया? पाई बाई 4। यानी करना कुछ नहीं है, सिंपली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिग्री वाले को रेडियन में आ जाएगा। वही अगर मैं बोलूं कि पाई बाई 15 का क्या होता है वैल्यू डिग्री में, तो आप क्या बोलिएगा? सिंपली 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, ये कितना आ गया? 15 डिग्री। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 डिग्री, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 बाई पाई। ये दोनों को अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है? अब जैसे हम लोग यहाँ पे अभी 60 डिग्री को निकालना सीखे, 30 डिग्री निकालना सीखे, किस चीज़ में? रेडियन में। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, 30 डिग्री को रेडियन में, 75 डिग्री को रेडियन में, 225 डिग्री को रेडियन में, फिर
135 डिग्री को रेडियन में, फिर 210 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसे खुद से भी कुछ जैसे कि एक 18, 36, 54, 72, इन सबको भी। साथ साथ जो आपको दिमाग में एकदम बैठा रहना चाहिए वो भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आपको तो पता ही है हमारा π/6 बोलते हैं किसको, 30 डिग्री को। π/, अब देखिए दिमाग कैसे लगाएंगे, तो π/6, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30 डिग्री आ रहा है, तो अगर 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। π/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही पाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे ही π/4 कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग को याद रखना है, और साथ में जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाए, अब तो इसका आंसर आ गया π/6, बाकी आप लोग इसका निकालिएगा क्या होता है निकालने का तरीका, तो सिंपली π/180 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप लोग कुछ एंगल्स एक्स्ट्रा है जिनको आप कन्वर्ट कीजिएगा, जैसे कि π/5, 3π/2, π/3, इनको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से आप लोग। अब आप लोग देखिए एक फॉर्मूला होता है, उसको नोट कीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 r² थीटा। जिन बच्चों को सेक्टर में दिक्कत है समझाता हूँ सेक्टर होता क्या है पहले। जैसे कि ये सर्कल है हमारा, ये सेंटर है हमारा, और ये रेडियस है। तो ये जो सेक्टर डिवाइड हुआ ये एंगल थीटा है, तो ये जो पार्ट हमारा होगा, यानी कि जो शेडेड रीजन है हमारा, अगर हमको सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 1/2 r² इंटू थीटा। सिंपली एंगल को डालिएगा और आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आता कहाँ से है, तो देखिए सेक्टर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। एंगल जैसे कि मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल का बात करें तो क्या होता है, πr²। रीजन क्या है इसका, तो होता ये θ/360 डिग्री ही है, लेकिन जब एक पूरे सर्कल का बात करते हैं तो वहां तो थीटा भी 360 होता है, तो 360 से 360 कट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा क्या आ रहा है, 1/2 r² थीटा। थीटा हमारा क्या है, हमको पता है सर्कल पूरा कवर कर रहा है, तो 2π से 2 कैंसिल, तो πr² आ रहा है। तो सर्कल का तो सही चीज है, यानी कि आप या तो ये याद कीजिए, और या फिर जब इतना छोटा फॉर्मूला मैंने कर ही दिया है तो इसको याद करना ज़्यादा सिंपल है। बस दिमाग में क्या रखना है, सेक्टर जो कि एंगल कवर कर रहा है थीटा डिग्री, और जिस सर्कल से ये कट हो रहा है पार्ट, इस सेक्टर को आप ऐसा समझिए कि ये एक हमारा सर्कुलर पिज्ज़ा है या फिर केक है, और जब केक का हम एक पार्ट को कट किए हैं तो ये हमारा, जैसे कि हम लोग कैसे, मान लो कि एक केक, अगर तुम डोमिनोज का केक ले रहे हो तो 6 स्लाइसेस में डिवाइड होते हैं वो, तो 6 स्लाइसेस में अगर डिवाइड हो रहा है तो हर का एरिया निकाला जाएगा ना। तो जब हम लोग एरिया निकालेंगे इस स्लाइस का, तो जो वो एंगल कवर करेगा, जो उस सर्कल का रेडियस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से एरिया निकालते हैं। यानी हम लोग बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ अ स्लाइस, राइट, नोट इट। अब आप लोग के सामने एक एंगल्स पे बेस्ड, यानी कि जो रेडियन का प्रॉपर्टी पढ़े, सर्कल का प्रॉपर्टी पढ़े, उस पे बेस्ड एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, यानी कि मान लीजिए कि 2 सर्कल है हमारे पास, इसका आर्क लेंथ l है, इसका भी l है। मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, ये r2 है, ये r1 है। क्या बोला है, सबटेंड्स एन एंगल 65 एंड 110। मान लीजिए ये 65 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। बोल क्या रहा है, एट द सेंटर, सही है। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस। अब एक बार बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलिएगा L बराबर तो r थीटा होता है, यानी कि L इक्वल टू r1 इंटू 65 डिग्री। इन द सेम वे L बराबर यहाँ से r2 इंटू 110 डिग्री। L तो बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, r1 बाई r2 इक्वल टू 65 बाई 110।
जब भी रेडियन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इतने ही आसान होंगे, लैंग्वेज को देख के बस नहीं डरिएगा। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ही लंबा सा स्टेटमेंट दे देगा और क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली बनना इतना ही इजीली है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब आप लोग के सामने रेडियन पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है, राइट। अब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 फिनिश हो चुका है, जिसमें हम लोग बस बेसिक चीज़ों को डील किए, जैसे कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है, राइट, रेडियंस और हमारा जो थीटा वगैरह हम लोग पढ़े, यानी कि सर्कुलर मेजरमेंट, इन सब में क्या अंतर है, उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डील किया। अब हम लोग डोमेन, रेंज और साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा बेसिक चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, जैसे एंगल्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में, जब बहुत बड़ा एंगल होता है तो कैसे इसमें चेंजेस आता है, वो सब हम लोग के नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड होंगे। साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में कराए गए हैं उसको दोबारा अटेम्प्ट लीजिए, जो होमवर्क्स आप लोग को मिले हैं उसको दोबारा बनाइए। साथ ही में कोई भी डाउट्स हो आप लोग हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे साथ, लिंक विल बी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।